Hello everyone. Today we are going to talk about International Big Cat Alliance. ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 26th कंट्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है और ये 26th कंट्री है सऊदी अरेबिया। तो इस न्यूज के साथ साथ हम और भी जानने वाले हैं इस अलायंस के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको कब शुरू किया गया, इसको कौन से कंट्री ने शुरू किया और आखिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मतलब क्या होता है। तो आए और साथ में नोट्स भी बनाना है आपको, क्योंकि मेरे लिखने के साथ साथ यू कैन ऑल्सो राइट साइमल्टेनियसली एंड फॉर्म अ गुड क्रिस्प नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे यही है कि सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन किया है। सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली अभी ज्वाइन कर लिया है IBCA। और सऊदी अरेबिया ऐसा करने वाला 26th कंट्री है, ये 26वां मेंबर यहाँ पे सऊदी अरेबिया बन चुका है, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। सबसे पहले आप देखिएगा कि एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल लीगल एंटिटी भी है। यहाँ पे हमने क्या जाना कि ये ट्रीटी यहाँ पे साइन की गई थी, तो ये ट्रीटी बेस्ड है ये, ठीक है। और ये जो ट्रीटी बेस्ड है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक से अधिक देश यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे और उनकी सरकारें भी यहाँ पे शामिल होंगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जाएगी, यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जाएगी वो लीगल एंटिटी होगी, यानी अगर इसको साइन किया गया है तो आपको इसके प्रोविजंस मानने पड़ेंगे। अभी कुछ समय पहले ही हमने ये न्यूज में सुना था कि 23 जनवरी 2025 में इसका हेडक्वार्टर डिसाइड हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में डिसाइड हुआ, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये अभी हमने हाल ही में सुना था। और 2026 में अब 26वां मेंबर इसमें सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन हो चुका है। अब इसका लॉन्चिंग कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो साल 2023 में हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया कि क्योंकि वी वर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, तो 50th ईयर हम इसमें सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, और 2023 में हम इसका 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसी समय में इसका अनाउंसमेंट हुआ कि इस तरह का एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हम फॉर्म करने वाले हैं। लेकिन इसको जो फॉर्मल अप्रूवल है ये जाकर मिला साल 2024 में। साल 2024 में इसका एक फॉर्मल अप्रूवल आता है। ये सब कुछ जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये किसके अंदर आएगा, कौन सा ऐसा बॉडी है जो इसका एपेक्स बॉडी होगा? तो ये होगा NTCA, राइट। NTCA इसका मतलब क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने के अंदर ये गवर्न होगा। NTCA कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? यू मस्ट बी नोइंग कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के अंदर NTCA काम करता है। इसका काम है कि ये कंजर्वेशन को बढ़ावा देगा, एक्सपर्टीज के जो राय विचार है उसको इंप्लीमेंट करेगा, फंड को कलेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेंगे और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से ये बिग कैट्स को कंजर्व करने का काम करेंगे। अब जब सवाल आता है कि बिग कैट्स कौन कौन से हैं और साथ ही साथ इनका IUCN स्टेटस भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि IUCN स्टेटस से ही हमें समझ में आएगा कि इनके नंबर्स कितने ज्यादा क्रिटिकल हैं और इनको किस पोजीशन पे डाला गया है। तो बिग कैट्स जो है ये यहाँ पे सबसे पहले टाइगर है और IUCN कैटेगरी में, यानी कि इंटरनेशनल यहाँ एक यूनियन है जो कि काम करता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो IUCN कैटेगरी में इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में डाला गया है कि ये एंडेंजर्ड है। और हमारे पास जो WPA है यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसमें इसको शेड्यूल 1 में डाला गया है। दैट मीन्स कि इट इज द मोस्ट सीरियसली टेकन स्पीशीज जिसकी कंजर्वेशन के लिए हमको काम करना है। फिर आते हैं
लायंस, ठीक है, एशियाटिक लायन तो एंडेमिक है जो कि गिर नेशनल पार्क में है, लेकिन अफ्रीकन लायंस बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे वल्नरेबल डाला गया है, वल्नरेबल, लेकिन हमारे देश में इसको शेड्यूल 1 में ही रखा गया है। इसके बाद है लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, ठीक है, तो लेपर्ड और स्नो लेपर्ड लद्दाख का स्टेट यूनियन टेरिटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानवर है, तो ये भी वल्नरेबल है और यहाँ पे ये भी वल्नरेबल है, ठीक है। IUCN कैटेगरी में ये लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड तीनों ही वल्नरेबल कैटेगरी में है, और हमारे यहाँ ये तीनों ही, मतलब ये अभी तक तो 4 हो गए, तो चारों ही शेड्यूल 1 में है, राइट। इसके बाद जो स्पीशीज हैं, जैसे आप देखेंगे लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के बाद आते हैं पूमा और जैगुआर, और फिर एक है चीता। हमारे यहाँ चीता एक्सटेंट हो चुका है, एशियाटिक चीता हमारे यहाँ नहीं है, सिर्फ ईरान में है, और इंडिया में जो चीता है वो अफ्रीकन चीता है, राइट। तो चीता का क्या पोजीशन है? चीता का पोजीशन IUCN में वल्नरेबल है, ठीक है, और हमारे पास जो अफ्रीकन चीता है उसको हमने शेड्यूल 1 स्पीशीज में रखा हुआ है। फिर 2 स्पीशी और है जो कि है पूमा और जैगुआर। ज्यादातर क्वेश्चन देखे गए हैं ऐसे स्पीशीज से पूछे जाते हैं, दैट इज नॉट वेरी फेमस, राइट। तो पूमा और जैगुआर जिसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं और नियर थ्रेटेंड में आते हैं, ठीक है, नियर थ्रेटेंड में आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि जब हम इन दोनों स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे तो पूमा जो है वो लीस्ट कंसर्न में है और जैगुआर जो है वो नियर थ्रेटेंड में है, और ये दोनों ही स्पीशीज हमारे शेड्यूल में नहीं मेंशन है, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है, ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन नहीं है। सो हेंस वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज 7 बिग कैट्स। 95 ऐसे देश रिकॉग्नाइज किए गए हैं, मतलब अगर ये ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, तो ये जो 7 बिग कैट्स हैं ये अभी तक रिकॉग्नाइज किया गया है कि 95 ऐसे कंट्रीज हैं जो जहां पे ये बिग कैट्स प्रेजेंट है, तो हेंस दे शुड बी एडेड इनटू दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। हेडक्वार्टर आपने जान लिया है कि ये नई दिल्ली में है। अब आपको ये NTCA के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये किसी ना किसी कानून से बनी होगी, पार्लियामेंट ने कोई कानून पारित किया होगा, तो इसको साल 2005 में ही बनाया गया था, और इसका बिग टास्क टाइगर टास्क फोर्स बनाना था। इसका काम था कि ये एक टाइगर टास्क फोर्स बनाएंगे, और ये इसके अंदर ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2006 का। तो इनका काम क्या था कि टाइगर टास्क फोर्स बनाना है, क्योंकि हमारा एजेंडा था कि T/2 टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको हम डबल कर लें, राइट, और इसीलिए ये NTCA को बनाया गया। तो इस टॉपिक पे इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जब हम अपने देश में बात करते हैं तो हमारे देश में टाइगर का कुल पॉपुलेशन कितना है। इसी तरह से किसी भी टॉपिक को हम पूरी तरह एनालिटिकली, हॉलिस्टिकली 360 डिग्री अप्रोच के साथ जानेंगे, और ये इनिशिएटिव हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है ऑन UPSC उत्कर्ष। कैसी लगी जानकारी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।